अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है। मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास ये है, एक रेजिस्टेंस का एक डीसी परिपथ, एक डीसी परिपथ में वोल्टेज 20 वोल्ट है तथा इसके साथ संयोजित किया गया प्रतिरोध 5 किलो ओम है, तो परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा यहाँ जो पूछा जा रहा है आपके पास वो करंट के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए वोल्टेज दे रखा है, ये कितना दे रखा है 20 वोल्ट आपको, है ना। और जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 5 किलो ओम। क्लियर चीज। आई इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन आर। ये कितना हो गया 20, ये क्या हो गया 5, 5 इंटू 10⁻3। ठीक है, आपको बताया था जब किलो ऊपर जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, मिली में। ये कितना आ गया 4 मिली एम्पियर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान यही रखना है आपको कि जो क्वेश्चन है उसमें या तो आंसर इस तरीके से दे रखा होगा 4 मिली एम्पियर। अगर आपको 4 मिली एम्पियर नहीं दे रखा तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा 1000। तो कितनी संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, 3 संख्या के बाद पॉइंट, ये आ जाएगा 0.004 एम्पियर। तो अब आपको ये देखना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। हो सकता है इस तरीके से ऑप्शन बना दिए जाए। यहाँ आपके पास पहला ऑप्शन 4 एम्पियर मिले, दूसरा आपको 0.04 एम्पियर मिले, तीसरा ऑप्शन अपने पास 0.004 एम्पियर मिले, चौथा ऑप्शन आपको क्या मिले 4 मिली एम्पियर मिले, और पांचवा ऑप्शन जो ई है वो आपको मिले सी और डी। ठीक है, तो यहाँ ई ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर चीज। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो आसानी से अपने पास क्या हो सकता है कि ठीक है लगता तो यह है कि सॉल्व हो जाएगा जल्दी से, ठीक है, तो जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि अपने पास आसानी से क्वेश्चन भी हो जाए, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट नियम देखते हैं अपने पास किरचॉफ का। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के दो नियम है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम और किरचॉफ का धारा नियम। स्टार्टिंग द देगा किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ लॉ। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ के दो नियम है, एक है किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, अब देखिएगा किरचॉफ का जो धारा नियम है वो क्या कहता है। ये मेरे पास कोई एक सर्किट है, यहाँ से ये करंट I1 आ रही है, ये I2 आ रही है, यहाँ से I3 आ रही है, ये I4 जा रही है और ये I5 जा रही है। ठीक है, तो किरचॉफ का धारा नियम कहता है परिपथ के किसी भी संधि बिंदु पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर। ठीक है, तो देखिएगा जहां अपने पास दो या दो से अधिक बिंदु मिलते हैं तो उसे तो हम बोलते हैं नोड। जहां तीन या तीन से अधिक जो बिंदु मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम संधि बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपने पास 5 ब्रांचेस मिल रही है, शाखाएं मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए अपने पास क्या होगा, ये संधि बिंदु होगा। तो संधि बिंदु पर आने वाली धारा, ठीक है, अब यहाँ कौन कौन सी आ रही है, I1 है, I2 है, I3 है, तथा जाने वाली धारा, ठीक है, तो बीजगणित योग किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखिएगा किरचॉफ की धारा नियम अनुसार, धारा नियम अनुसार परिपथ कि किसी भी संधि बिंदु पर, संधि बिंदु पर आने वाली धारा, धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है,
समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखिएगा, इसको यहाँ अप्लाई करते हैं, i1 प्लस i2 प्लस i3। ठीक है, बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्हों सहित योग, यानी साइन के साथ लेना है। अब आपने आने वाली को प्लस माना है तो जाने वाली को क्या लेंगे, माइनस। तो माइनस i4 माइनस i5 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। यहाँ क्या हो जाएगा, i1 प्लस i2 प्लस i3 इक्वल्स टू i4 प्लस i5। ठीक है, तो ये कौन सी धारा है, आने वाली, और ये कौन सी धारा है, जाने वाली। ठीक है, तो आने वाली धारा किसके बराबर हो गई, जाने वाली धारा के। ठीक है, ये कौन सी है, आने वाली धारा। ठीक है, और ये कौन सी हो गई, जाने वाली धारा। तो टेम्परेरी डेफिनेशन जो आप है वो बोल सकते हो कि किसी भी संधि बिंदु पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। क्लियर चीज, ठीक है, इतना नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। देखिए I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन टी। क्लियर चीज, यहाँ से Q देखें तो ये क्या होगा, IT। अगर समय सबके लिए सेम लिया जाए तो ये जो होगा अपने पास I प्रोपोर्शनल, तो इस चार्ज को Q1 मान लें, इस चार्ज को Q2 मान लें, इस चार्ज को Q3 मान लें, इस चार्ज को Q4 और इस चार्ज को Q5। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q4 प्लस Q5। ठीक है, तो यहाँ जो किरचॉफ का जो धारा नियम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, लिखिएगा पॉइंट, किरचॉफ इन केसीएल, शॉर्ट फॉर्म में केसीएल लिखते हैं। किरचॉफ का धारा नियम किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब देखिए किरचॉफ का जो धारा नियम है वो एसी डीसी दोनों पर लागू होता है। केसीएल एसी व डीसी दोनों पर लागू होता है। ठीक है, क्लियर चीज। सेकंड पॉइंट जो है अपने पास इसमें ये आता है, किरचॉफ के धारा नियम को किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, प्रथम नियम भी कहते हैं और बिंदु नियम भी कहते हैं। केसीएल को बिंदु नियम या किरचॉफ के प्रथम नियम से भी जाना जाता है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। केसीएल रेखीय तथा अरेखीय दोनों परिपथ पर लागू होता है। ठीक है, एसीडीसी पर भी लागू होगा। ठीक है, और रेखीय तथा अरेखीय यानी कि जो अपने पास ओम के नियम की पालना करेंगे उन परिपथ पर भी लागू होगा, जो ओम के नियम की पालना नहीं करेंगे उन परिपथों पर भी लागू होगा। किरचॉफ के दोनों नियम जो हैं अपने पास वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पर लागू नहीं होंगे, यानी विखंडित प्रचार पर लागू नहीं होंगे। नोट कीजिएगा, इतना नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, अब देखिएगा कि किरचॉफ का जो धारा नियम है, यहाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ जो है सिंपली आपको क्या है, इस तरीके से कोई भी डायग्राम दिया जा सकता है। ये करंट 5 एम्पियर आ रही है, ये 10 एम्पियर आ रही है, यहाँ से 8 एम्पियर निकल गई अपने पास। ठीक है, ये वाली धारा पूछी जा सकती है। तो आने वाली धारा कौन कौन सी, पहले आप देखिएगा, 10 + 5। जाने वाली कौन सी है, 8 एम्पियर है, और साथ में क्या है, आई। तो ये कितना हो गया, 15। ये 8 + आई इक्वल्स टू क्या हो गया, 15 - 8। ये कितना आ गया, 7 एम्पियर। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर चीज। ठीक है, सेकंड जो है अपने पास कि जो क्वेश्चन है कि आपको थोड़ा सा टिपिकल बना दिया जाता है कहीं पर। देखिए कैसे,
इक्वेशन इस टाइप से दे दिया जाए, यहाँ जो है अपने पास ये करंट 2 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, यहाँ अपने पास क्या दे रखा है 1.3 एम्पियर दे रखा है, तो ये करंट जो होगी वो क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा कि ये 2 एम्पियर आई, ये करंट 2 एम्पियर आई, यहाँ भी 2 एम्पियर आई, तो यहाँ कितनी गई होगी 4 एम्पियर, क्योंकि आने वाली धारा किसके बराबर होगी, जाने वाली की। अब 4 एम्पियर में से यहाँ कितना चला गया 1.3 एम्पियर, तो ये कितना बच गया अपने पास 2.7 एम्पियर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है अपने पास वो होता है किरचॉफ का वोल्टेज नियम, ये आपने नोट कर लिया होगा। किरचॉफ का वोल्टेज नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, वोल्टेज नियम, किरचॉफ्स वोल्टेज नियम, किरचॉफ्स वोल्टेज लो। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है वो क्या कहता है, किसी भी बंद परिपथ में, ठीक है, यहाँ हम कोई भी बंद सर्किट ले लेते हैं, कोई भी क्लोज सर्किट लीजिए आप, ये रेजिस्टेंस इसका R1 ले लिया, इसका रेजिस्टेंस R2 ले लिया। ठीक है, किसी भी बंद परिपथ में जो बैटरी है, बैटरी के ईएमएफ तथा रेजिस्टेंस के बीच जो ड्रॉप होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप होता है, ठीक है, विभव पतन होता है, उन सबका बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। नोट कीजिएगा, किरचॉफ के वोल्टेज नियम अनुसार, किरचॉफ के वोल्टेज नियम अनुसार किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में बैटरी के विद्युत वाहक बल, बैटरी के विद्युत वाहक बल तथा प्रतिरोधों के मध्य होने वाले विभव पतनों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि समेशन ऑफ E माइनस आई आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ भी देखिएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक अपन केवीएल लगाएं तो ये क्या हो गया प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा E, ड्रॉप नेगेटिव ले लेंगे, आई आर माइनस आई आर टू इक्वल्स टू 0, E माइनस आई, ये क्या हो गया R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 0। अगर R1 प्लस R2 को R मान लिया जाए तो E माइनस आई आर इक्वल्स टू 0, तो ये यही आ गया अपने पास। तो देखिएगा किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है, सिंपल इतना से याद रखना है, जो बैटरी है उसका वोल्टेज और जो ड्रॉप है, इन सब का अगर बीजगणितीय योग करें तो ये किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। ठीक है, क्लियर चीज, नोट कीजिएगा ये। तो देखिएगा किरचॉफ का वोल्टेज नियम की डेफिनेशन लिख ली। अब देखते हैं ये किस किस पर लागू होता है, किस पर लागू नहीं होता। ठीक है, देखिए किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है वो अपने पास किस पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। देखिए इक्वेशन जो थी मेरे पास वो थी E माइनस आई आर इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको यहाँ I से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर चीज, इसे बोलते हैं पावर आई स्क्वायर आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो P इक्वल्स टू क्या हो गया आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल गया मुझे। ठीक है, या अगर मैं अपने पास देखूं ना, तो ऊर्जा अपने पास जो ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है, ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ जो ये पावर है वो किसके रूप में चेंज हो जाती है, हीट के रूप में चेंज हो जाती है। क्लियर चीज, तो ये चीज है कि जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम है वो किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत
आधारित होता है। ठीक है, क्लियर चीज। किरचॉफ का वोल्टेज नियम एसी डीसी दोनों पर लगता है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम एसी व डीसी दोनों पर लागू होता है। ठीक है, और किरचॉफ के वोल्टेज नियम को ही मैस लॉ के नाम से भी जाना जाता है, लूप नियम के नाम से भी जानते हैं। किरचॉफ के वोल्टेज नियम को मैस नियम या लूप नियम इसी को पास बोल देते हैं, से भी जाना जाता है। ठीक है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम रेखीय तथा अरेखीय दोनों परिपथों पर लागू होगा। ठीक है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम रेखीय तथा अरेखीय दोनों परिपथ पर लागू होता है। दोनों परिपथ पर लागू होता है। क्लियर चीज। ठीक है, तो ये था अपने पास किससे नियम से संबंधित, किरचॉफ के नियम से। अब देखिए किरचॉफ के दोनों ही नियम जो हैं वो किस पर नहीं लगते, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर यानी कि विखंडित प्रचार पर लागू नहीं होते, क्योंकि ये सब अलग अलग होते हैं। तो नोट डाल के लिख लीजिएगा, किरचॉफ के नियम विखंडित प्रचार इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास क्या, किरचॉफ के नियम। नेक्स्ट सेशन में जो देखेंगे वो हम प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।